नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का हुआ समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्लोजिंग सेरेमनी में हुए शामिल। एक महीने तक चले काशी तमिल संगमम में दिखी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत ने सरहद पर बढ़ाई चौकसी। रक्षा मंत्री ने संसद में दिया बयान, कहा भारतीय जवानों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेरा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। सीएम योगी ने कहा हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के लिए है गौरवपूर्ण अवसर। दिल्ली में अनुराग सिंह ठाकुर ने की वर्ल्ड कप ट्रॉफी की अगवानी। आज खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होगा खिताबी मुकाबला। लियोनेल मेसी खेलेंगे करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच। और अब खबरें विस्तार से। एक महीने तक चले काशी तमिल संगमम का हुआ समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्लोजिंग सेरेमनी में हुए शामिल। काशी तमिल संगमम के दौरान देखने को मिली एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की हुई नई शुरुआत। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। समारोह का आयोजन वाराणसी यानी काशी में ही किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत एक भू सांस्कृतिक देश है और हमारी एकात्मता का आधार हमारी संस्कृतियां हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से सदियों के बाद संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास किया है। काशी तमिल संगमम ने भारत के संस्कृति के दो शिखरों के बीच सेतु बनाने का काम किया है और यहीं से भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत होने वाली है। समापन समारोह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और तमिलनाडु भी इन सभी समानताओं को लेकर कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। 25 दिसंबर को प्रसारित की जाएगी कार्यक्रम मन की बात की 96वीं कड़ी। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह मन की बात की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से अपनी राय देने को कहा है। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि 25 दिसंबर को प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। इसके लिए लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए वे उत्सुक हैं। लोग नमो ऐप या माईगव ओपन फोरम में अपने सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 23 तारीख तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बातचीत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बातचीत में मामले को डायलॉग कूटनीति से आगे बढ़ाने के अपने आह्वान को दोहराया है। पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को G20 की भारत की मौजूदा अध्यक्षता के बारे में जानकारी दी और इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान दोनों देशों के एक साथ काम करने की भी उम्मीद की। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत ने सरहद पर बढ़ाई चौकसी। रक्षा मंत्री ने संसद में दिया बयान, कहा भारतीय जवानों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेरा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के LAC पार करने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है।
9 दिसंबर को चीनी सैनिकों का तवांग में भारतीय सैनिकों से सामना हुआ, जिसमें भारतीय सेना की बहादुरी के सामने चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने भारतीय सैनिकों की पीठ थपथपाते हुए जानकारी देते हुए कहा कि बहादुर जवानों ने चीन की सेना को भारतीय इलाके में घुसपैठ करने से रोका और उन्हें चीनी सीमा में वापस लौटने पर मजबूर किया। राजनाथ सिंह ने कहा, इस घटना के दौरान न ही कोई भारतीय सैनिक शहीद हुआ और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इस मुद्दे को राजनीतिक माध्यम के जरिए चीनी पक्ष के सामने उठाया गया है। दिल्ली में विजय दिवस के अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सशक्त जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। विजय दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आर्मी हाउस में सीमावर्ती क्षेत्रों में सशक्त जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और थल सेना प्रमुख समेत सेना के कई अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाली महिलाओं के साथ बातचीत भी किया। उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए लोकल उत्पादों को देखा। मुख्यमंत्री ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। सीएम योगी ने कहा, हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के लिए है गौरवपूर्ण अवसर। भारत की मेजबानी में आगामी 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाली 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी खेल प्रेमियों के देखने के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश पहुंचने पर ट्रॉफी का अनावरण किया। ट्रॉफी की अनावरण करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह हॉकी महाकुंभ दुनिया के लिए भारत की अतिथि देवो भव की भावना से परिचित होने का भी अवसर होगा। योगी ने विश्व कप के सफल आयोजन के लिए हॉकी इंडिया को शुभकामनाएं भी दी। ओडिशा में होने वाली हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी पहुंची दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का किया स्वागत। देश जनवरी 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन करेगा। हॉकी विश्व कप ओडिशा में खेला जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को विश्व कप ट्रॉफी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंची, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ साथ पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा कि देश विश्व कप का सफल आयोजन करने में कामयाब होगा। खेल मंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में किया था, टीम उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए हॉकी विश्व कप में भी अपने अच्छे प्रदर्शन की तस्वीर को सामने रखेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, राजनीतिक मतभेद दूर कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो सभी देश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का सामयिक केंद्र अब भी बेहद सक्रिय है। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए इस बात को लेकर अफसोस भी व्यक्त किया कि आतंकवादियों को काली सूची में डालने के लिए साक्ष्य समर्थित प्रस्तावों को पर्याप्त कारण बताए बिना रोक दिया जाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत में राफेल विमान उतरने के साथ ही देश को सभी 36 राफेल लड़ाकू मिले। यूएई में मिड एयर रिफ्यूलिंग कराने के बाद 36वां फाइटर प्लेन पहुंचा भारत। भारत ने फ्रांस से सभी 36 राफेल युद्धक विमान प्राप्त कर लिए हैं। 36वां राफेल विमान भारत पहुंच गया। फ्रांस से रवाना हुए इस विमान में उड़ान के दौरान ही संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना टैंकर विमान से ईंधन भरा गया। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2016 में राफेल विमान समझौता हुआ था। इसके तहत फ्रांस भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल युद्धक विमान प्रदान करने पर सहमत हुआ था। 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी। भारत ने अग्नि 5 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का किया नाइट ट्रायल। 5000 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को भेदने में है सक्षम। भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल रात्रि परीक्षण किया। अग्नि 5 को डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह मिसाइल पूरी सटीकता के साथ
5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला में यह नवीनतम रात्रि परीक्षण गुरुवार शाम लगभग 5:30 बजे ओडिशा के समुद्र में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इस दौरान मिसाइल में प्रयुक्त नई प्रौद्योगिकी और उपकरणों की क्षमता की पुष्टि की गई। धरती पर लौटा नासा का ओरियन। आर्टेमिस मिशन की ड्रेस रिहर्सल हुई पूरी। अब चंद्रमा पर जाएगा इंसान। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस मिशन का पहला और सबसे अहम चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। रविवार को ओरियन कैप्सूल ने मेक्सिको के पास प्रशांत महासागर में सफल लैंडिंग की। यह अंतरिक्ष यान ग्वाडालूपे द्वीप के पास मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया के पश्चिम में समुद्र में उतरा था। अंतरिक्ष में करीब 26 दिन बिताने के बाद ओरियन कैप्सूल ने धरती पर वापसी की है। वायुमंडल में प्रवेश करते समय इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 32 गुना ज्यादा थी। अमेरिका ने स्वच्छ और किफायती ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा प्रक्रिया में हासिल की ऐतिहासिक सफलता। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मिलेगी मदद। अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा की लगभग असीमित आपूर्ति का वादा पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा प्रक्रिया में विशेष सफलता हासिल की है। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कहा है कि कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने पहली बार परमाणु फ्यूजन के लिए इस्तेमाल की गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उत्पादित की। यह उपलब्धि राष्ट्रीय रक्षा में प्रगति और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। किसके सिर सजेगा फीफा वर्ल्ड कप का ताज, आज होगा फैसला। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होगा खिताबी मुकाबला। अब से कुछ घंटों बाद फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन का फैसला हो जाएगा। वर्ल्ड कप फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस की टक्कर अर्जेंटीना से होगी। खिताबी मुकाबला कतर की राजधानी दोहा के लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। अर्जेंटीना ने आखिरी वर्ल्ड कप 1986 में जीता था, तब से उसे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार है। आखिरी बार अर्जेंटीना ने मेसी की अगुवाई में 2014 में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, जिसमें उसे जर्मनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अर्जेंटीना के कप्तान और सबसे बड़े खिलाड़ी मेसी इस बार कोई मौका चूकना नहीं चाहेंगे। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज खेलेंगे अपने करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच। विश्व कप में सबसे ज्यादा 26 मैच खेलने वाले बनेंगे पहले खिलाड़ी। दुनिया की ऑल टाइम ग्रेट फुटबॉलर्स में शुमार लियोनेल मेसी आज कतर में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में आखिरी बार अर्जेंटीना की जर्सी में नजर आएंगे। लियोनेल मेसी फ्रांस के खिलाफ खिताबी जंग में अपने करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। इसी के साथ ही वह वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 26 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। मेसी ने क्रोएशिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत के बाद ऐलान किया था कि 18 दिसंबर को होने वाला फीफा वर्ल्ड कप फाइनल उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। स्पाइडर वर्स में माइल्स के साथ नजर आएंगे दुनिया भर के स्पाइडरमैन। अगले साल 2 जून को रिलीज होगी फिल्म। स्पाइडरमैन की एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में फिल्म के लीड माइल्स मोरालेस की जर्नी को दिखाया गया है, जो तब शुरू होती है जब माइल्स को उनकी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी मिलती हैं। ग्वेन माइल्स को स्पाइडर वर्स में लेकर जाती हैं, जहां माइल्स अपने जैसे कई और लोगों से मिलते हैं। इनमें स्पाइडरमैन की अलग अलग एनिमेशन सीरीज से अलग अलग स्पाइडरमैन शामिल हैं। इसके साथ ही ट्रेलर में स्पाइडर वुमेन और स्पाइडर मंकी की भी झलक देखने को मिल रही है। यह फिल्म अगले साल 2 जून को रिलीज होगी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।